नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए नया सब्जेक्ट लाए हैं इनकम टैक्स, जो कि एमकॉम के एंट्रेंस एग्ज़ाम में और साथ ही साथ नेट कॉमर्स के जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको हेल्पफुल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स देखिए क्या होता है। इनकम टैक्स इज़ ए टैक्स ऑन इनकम। मतलब क्या होता है, आयकर जो होता है वह आय पर लगता है। इट इज़ जनरली एन एनुअल टैक्स। यह क्या है, साधारणतः एक वार्षिक कर है। डैश इज लेविड ऑन द मनी अर्नड बाय द टैक्स पेयर इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष में जो करदाता इनकम अर्न करता है उस पर यह लगाया जाता है। ठीक, आइए। द ईयर द टैक्स इज पेड ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। मतलब जिस वर्ष में कर चुकाया जाता है गत वर्ष की आय पर, उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब कर निर्धारण वर्ष। मान के चलिए एक टैक्स पेयर है, तो टैक्स पेयर ने क्या किया था कि वह अपने 2019, ठीक, 2020 का जो इनकम है उस इनकम पर 2020-21 में टैक्स पे कर रहा है, तो यह कहलाएगा प्रीवियस ईयर 2019-20 और 2020-21 यह कहलाएगा आपका असेसमेंट ईयर। ठीक, समझ में आ रहा है। आइए आगे देखते हैं। आइए समझते हैं कि एक टैक्स पेयर जो करदाता होता है या एक पर्सन जो होता है वह कहाँ कहाँ से इनकम अर्न कर सकता है। तो देखिए क्या है कि एक पर्सन जो है वह 5 तरीके से इनकम अर्न कर सकता है। इस पर्सन में हम कंपनी को इंक्लूड नहीं करेंगे। कंपनी जो होती है वह इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कमाती है, बाकी सभी कमाती है। ठीक, क्योंकि कंपनी कोई जॉब नहीं कर सकती है, कंपनी के अंदर लोग जॉब करते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करें तो एक पर्सन जो होता है वह इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब सैलरी से भी इनकम प्राप्त कर सकता है, वह कहीं जॉब जाके कर सकता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या होगा कि एक पर्सन जो होगा वह रेंट पे अपना हाउस उठाया हो, तो वहाँ से उसको रेंट मिल सकता है, तो वो भी उसका इनकम है। प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। हो सकता है कि वह बिजनेस चलाता हो या फिर उसके अंदर स्किल हो, या तो वो डॉक्टर हो, वकील हो, या वो डांसर हो, तो इस तरीके से भी वह इनकम अर्न कर सकता है। कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या होगा कि वो उसके पास एसेट्स है, तो उस एसेट्स को बेचता है, तो एसेट्स को बेचने से कैपिटल गेन होगा, तो वो भी क्या होता है, इनकम होता है। और बाकी बात करें फिफ्थ की, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होता है कि इन जो चारों हेड्स हैं इनकम के, उनमें से ना आकर के अगर कोई भी हो तो वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो आपको जो डिविडेंड मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, या इंटरेस्ट आपको लोन आपने दिया है किसी को उस पर मिलता है, या बैंक में आप डिपॉजिट किए हैं अमाउंट उस पर मिलता है, तो वो सभी आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। या फिर लॉटरी खेलते हैं आप, या फिर पजल खेलते हैं, घुड़दौड़ करवाते हैं, तो ये सब जो भी इनकम होगा वह कहलाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जितने भी हेड्स हैं उन सभी हेड्स में से आपको कुछ डिडक्शन मिलते हैं। मान के चलते हैं कि आपने इनकम फ्रॉम सैलरी कमाया था 5 लाख रुपीज़, तो उसमें से मान के चलते हैं कि आपको 20,000 का डिडक्शन मिल गया एंटरटेनमेंट अलाउंस का या एम्प्लॉयमेंट टैक्स का। तो आगे बताएंगे इसके बारे में। और तो इस तरीके से हर एक हेड्स में आपको डिडक्शन मिलते रहते हैं, आपके सभी जो इनकम होते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक, तो इन सभी जो पांचों को ऐड करेंगे तो वो कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। तो सकल कुल आय पर भी टैक्स नहीं लगता है, तो सकल कुल आय पर होता है ग्रॉस टोटल इनकम, उस पर आपको 80C से 80U तक का डिडक्शन मिलता है। एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि 80C में क्या होता है कि आपने अगर LIC करवाया है अपने स्पाउस का, मतलब पति का, पत्नी ने पति का अगर करवाया है LIC, उसका प्रीमियम जमा कर रहे हैं, या डिपेंडेंट चाइल्ड है, या अपने माता पिता का LIC प्रीमियम भर रहे हैं, तो आपको 80C में डिडक्शन मिलता है, जो कि इस समय लिमिट कितना है, 1,50,000। तो ये डिडक्शन मिलता है, आपको पूरे पे टैक्स देना नहीं पड़ता है। ठीक, तो वह डिडक्शन मिल जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम में से उसको माइनस किया जाएगा, 80C से 80U तक का जो भी डिडक्शन होगा
बाकी आगे बताएंगे इसके बारे में, और 80C से 80U तक के बारे में। इसको माइनस करने के बाद आता क्या है, टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। ठीक, इसी पे क्या होता है, टैक्स लगता है। और बात करें टैक्स लगेगा कब, जब यह टैक्स स्लैब से को क्रॉस कर जाएगा तब। ठीक, मतलब टैक्स फ्री स्लैब जो है उसको क्रॉस करेगा तभी लगेगा। अभी क्या है कि 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए से अगर ज़्यादा आप कमाते हैं जितना भी, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख तक कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक, आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। देखिए क्या होता है। पहला क्या है, डायरेक्ट टैक्स। यह क्या है, प्रत्यक्ष कर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो इनकम अर्न करता है उसी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, तो इसलिए क्या है, यह डायरेक्ट टैक्स है। सेकंड क्या है, देखिए सेंट्रल टैक्स, केंद्रीय कर। क्यों केंद्रीय कर कहा गया है, क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और वसूला भी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही। ठीक, आगे देखिए क्या है, टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो ये क्या होता है, टोटल इनकम जो होता है उस पर टैक्स लगता है, यह बता चुके हैं अभी। ठीक, आइए टैक्स फ्री लिमिट। तो टैक्स फ्री लिमिट भी होती है। एक टैक्स फ्री लिमिट का देख लीजिए क्या होता है। इसमें हमने स्लैब रखा हुआ है यहाँ पे 2021 के लिए। देखिए क्या है, अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर इनकम अर्न करते हैं तो आपको 5% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 5 लाख से 10 लाख तक के कैटेगरी में आते हैं तो 20% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपका 10 लाख से एबव होता है इनकम तो आपको 30% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा। बाकी की स्लैब हमने रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। 60 ईयर के अगर होते हैं सीनियर सिटीजन, 60 ईयर से 80 ईयर तक के, तो उनके लिए ये टैक्स स्लैब है। ठीक, 2020-21 का भी दिए हैं और 21-22 का भी दिए हुए हैं। और सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं जो 80 ईयर से ऊपर के होते हैं, वह कहलाते हैं सीनियर सुपर सिटीजन। कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, तो 80 ईयर से ऊपर वाले होते हैं। और पूछा जाता है कभी ये, अरे सीनियर सिटीजन की बात होती है तो 60 ईयर से 80 ईयर के बीच में होते हैं तो वह कहलाते हैं सीनियर सिटीजन। और 80 ईयर से एबव के होते हैं तो वह कहलाते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक, तो यह ध्यान रखिएगा इसके बारे में। हमने ये स्लैब दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक, देख लीजिए इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। यह क्या है, प्रगतिशील कर दर है। मतलब क्या होता है कि जो जितना अधिक अर्न करेगा इनकम, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा। अभी हमने टैक्स स्लैब दिखाया था, तो अगर आपका जो इनकम है वह 2.5 लाख तक का है तो कोई भी टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आते हैं तो 5%। अब इनकम बढ़ा जैसे 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 आपका इनकम बढ़ते चला जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, टैक्स का रेट भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक, आगे देखिए। अगला है सरचार्जेस। तो आपको इनकम टैक्स पे क्या देना पड़ता है, सरचार्जेस भी देना पड़ता है। सरचार्जेस जो होता है, अगर आप 1 करोड़ तक का इनकम, 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक के बीच में इनकम अर्न करते हैं, ठीक, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के बीच में इनकम अर्न करते हैं तो आपको 7% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपका इनकम जो है वह 10 करोड़ से एबव हो जाता है तो आपको 12% की रेट से सरचार्जेस देने पड़ेंगे। मतलब 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है तो 7% सरचार्ज, और 10 करोड़ से एबव होता है तो 12% की रेट से आपको सरचार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। और जो सरचार्जेज होता है वो आपको टैक्स पे देना पड़ता है। आगे देखिए क्या है, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। तो आपको ये भी देना पड़ता है, यह भी उपकर देना पड़ता है, जो कि कर के ऊपर लगाया जाता है, जो कि इसका रेट क्या है, 4% इस टाइम है। एडमिनिस्ट्रेशन, जो इनकम टैक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है वह CBDT करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो उसके अंदर क्या होते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है,
कर को लगाता है, वसूलता है। ठीक, आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स में क्या होगा कि जो भी टैक्स का अमाउंट कलेक्ट करके आता है गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, और वित्त आयोग अगर सिफारिश कर दे तो यह स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें से हिस्सा मिलता है। मतलब क्या है कि जो भी इनकम टैक्स आता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बांटा जाता है। बात ध्यान देने वाली यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वह कंपनी पर मिलने वाले जो टैक्स होंगे, कंपनी से मिलने वाले टैक्स, और जो भी सरचार्जेस मिलेगा वह अधिभार, और जो भी एजुकेशन सेस होगा उसका जो अमाउंट होगा, इन तीनों का, कंपनी से मिलने वाले टैक्स का, सरचार्जेस पे मिलने वाले जो अमाउंट होगा, और एजुकेशन सेस पे मिलने वाला जो अमाउंट होगा, उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती है। बाकी जो भी होगा उसको शेयर कर देती है। ठीक, आगे देखिए, ओवर वेट ऑन रिच, मतलब धनी व्यक्तियों पर अधिक अधिभार। मतलब क्या होता है कि अभी क्या था, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है, तो जो लोग अधिक इनकम कमाएंगे तो वो धनी होंगे, तो धनी वर्ग पे एक कर भार ज़्यादा होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें, चाहे इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, या बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।